करो, हमने चालू कर दी। श्री राधे श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब भजन के बाद हम एक कथा बता रहे हैं आप लोगों। कथा को उद्देश्य का है कि अपन भगवान की कृपा से भजन तो अपने लोग होता ही है रोजाना। भजन अपन जो करते हैं अभी की अपन वीडियो भी यूट्यूब पे अपन डालने लगे। तो भजन करवो या भजन सुनवो ये आसान चीज़ नहीं है और ये सबके लिए सुलभ भी नहीं है। अब कई लोगों को अपन ये वीडियो भेजेंगे वो देखेंगे लेकिन उसको को सुने ना, क्यों बोले यार ऐसे तो चाय को बैठा रात कीर्तन और नाम चलत रहा, बोले हल्ला और कर। तो आदमी कब तक नहीं सुनता है जब तक उसे उस चीज़ का महत्व को पता ना हो। जब तक किसी को किसी चीज़ की का महत्व पता ना हो तो उसको उस काम को वो अच्छे ढंग से नहीं करता है, या तो अच्छे ढंग करता नहीं, या करता है तो उस उतने मन से नहीं करता। ऐसा ही है ना भाई। जब तक आप किसी को उस काम के फायदे का पता नहीं होगा तो काय को करेगा, क्योंकि इस जमाने में तो सब फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो हम आज आप लोगों से ये कह रहे हैं कि अपन भजन क्यों करते हैं बैठ के, ठीक है। तो एक इसी से संबंधित एक कथा है, आदरणीय संतों के मुखारबिंद से हमने सुनी है। उसमें जो अगर गलतियां हों तो वो हम अपने YouTube के सभी सम्मानित श्रोताओं से क्षमा चाहते हैं कि अगर उस कथा में कोई भूल हो तो हमें क्षमा करें, और अगर उसमें कुछ अच्छाई मिल जाए तो हमारे पूजनीय गुरु जी की कृपा समझ के और उसको ज़रूर जो है आप अपने जीवन में अपनाएं, ये हमारी प्रार्थना है, आप सबसे निवेदन है। कथा कुछ ऐसी है। एक राजा थे, उनका नाम था महाराज नृग। कौन से राजा? नृग। ये भगवान राम जी के पूर्वजों में के राजा हैं। महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र हों या उनसे जो नाती हों, लेकिन राम जी के पूर्वज हैं। बहुत पहले सुनी थी ये कथा तो ज़्यादा ध्यान नहीं, लेकिन हम उसका महात्म बता रहे हैं। तो वो राजा थे और महाराज रामचंद्र जी के परिवार में या उनके वंशज जो हैं, रघुवंश में जितने भी राजा हुए हैं वो बहुत ही प्रतापी राजा भये। बहुत पुण्यात्मा, धर्म की, गौ की, ब्राह्मण की रक्षा करने वाले बहुत ही तेजस्वी जो है राजा हुए। तो महाराज नृग जो हैं वो बहुत धर्मशील राजा थे। गौएं दान करते, कुआ बावड़ी, बहुत मतलब जनता को पालत पोसते, ब्राह्मणों की सेवा रक्षा सब आनंद से उनका राज्य था। एक बार क्या हुआ कि उनने एक गैया दान करी एक ब्राह्मण को। अब जब गैया के दान की बात आवे ना तो गैया ऐसे ही नहीं दान हो को काहे के लो जा गैया ले जाओ, ऐसे नहीं दान हो। गैया का एक विधान है, अपने यहाँ शादी में भी जो रिवाज है गैया दान करने को। तो अगर बिटिया हाँ भी अपन पहले काहोत के बिटिया के कन्या दान में गैया अवश्य रूप से दान करी जाती। आज भी गैया दान करी जाती, लेकिन अब विधान जैसा भी हो अब तो नाव लेता बोले जो 100 रुपये गैया का दान की, है ना, ऐसा होगा। जबकि पहले एक विधान था कि गौ दान करी जाती, और वो में भी एक वो गाना गाँव दैयो तो असल कलोर, मतलब गैया भी दो तो ऐसी जो अच्छी हो। तो उन राजा ने भी गैया दान करी। तो अपन लोग भी गैया दान करें तो गैया ऐसी छोची नहीं दी जात, गैया के संगे जो कुछ पूजे दक्षिणा के रूप में भी दब जात। ऐसा विधान है अपने भारतवर्ष में। हाँ, गांठ बांधी जाती है। तो
वे राजा जब गौ दान करते तो कैसी दान करते, गैया के सींग जो है वो सोने से मड़वाते और गैया की खुर चांदी से मड़वाते और जो है धन धान्य के सहित ब्राह्मणों को दान करते गैया। ऐसे जो है आज उनने फिर से एक ब्राह्मण को एक गैया दान करी, उन्हें एक ही चाहने थी तो एक ही गैया उन्हें दान करी। ब्राह्मण देवता गैया अपने लेके अपने आश्रम पहुंचे। ब्राह्मणों के अधिकतर आश्रम हुआ करते या उनका घर ही उनका आश्रम हुआ करता था। घर पहुंचे और संध्या बेला में उन्होंने अपनी गैया की सेवा करके और बांध दी और अपने आश्रम विश्राम पे पहुंचे। भगवान की कुछ लीला, वो गैया छूट गई। और गैया की याददाश्त बहुत मजबूत है। गैया कितना दूर ले जाओ तुम, निंग के भर जाओ, हजारों कोस दूर ले जाओ, अगर पैदल बस गई हो गैया तो वो गैया भूलेगी नहीं, कहीं वहीं आ जाए। बिल्कुल पक्की बात है, किसी भी से पूछ लेना, देश के किसी कोने तक पूछ लो ये बात, बिल्कुल सबको पता है कि गौधन कहीं से भी पैदल चल के चला जाए वापस वहां पहुंच जाएगा वो। तो बस गैया रात के छूटी और वो तो चली और जाके अपनी उसी गौशाला में, राजा की गौशाला में पहुंची। तो अब राजन के पास लाखों गैया हैं तो राजा तो पहचानते नहीं, उनके गौ सेवक भी नहीं पहचानते कि जय गैया कालदान करी थी। अब हम लोग तो गैया हैं, बगैया होते बाएं हती सो उनने अपनी गौशाला में कर ली। वे ब्राह्मण देवता सुबह जब जगे उनने देखो कोई गैया तो थान पे है ही नहीं है। तो वे उनने अंदाज कर लेते कि जब अबे काल की ले आई गैया और वो तो अगर छूट गई तो फिर होता ही जे सुबह वहां देखा ढूंढत पूछत पाछा तो वहीं पहुंचे। अब भगवान की लीला भी बड़ी अटपटी है। उन्हें भी जब लीला करने आओ तो भी अपनानी के संग अजीब प्रकार की लीला कर। इत्तेफाक से कब हो के एक दूसरे ब्राह्मण आए होते, बोले महाराज एक गैया चाहने थी हमें, सब भी तो खिलाने दान खिलाने तैयार ही है। सुनने की ठीक है महाराज, चले आप देख लो जौन सी गैया आप हाँ पसंद हो अच्छी लगे तो भाई गैया आप ले जाओ। सुबह सुनने पा गैया और बे दूसरे ब्राह्मण हाँ बे गैया दान कर दी। हाँ अब इत्तेफाक की बात के बे गैया उन्हें पसंद आई जो उन पर भग के आई थी और वही गैया फिर से दान हो गई। अब देखना इसमें राजा की कोई गलती नहीं है इसमें। अब्बा गैया लेके वे ब्राह्मण देवता जा रहे थे और माँ से बे ब्राह्मण देवता जो लेके गए थे पहले, जिन लोग से छूट के आ गई बे माँ से आ गए। बोले भैया जा गैया तुम कहाँ ले जा, बोले जा तो हमें राजन ने दान करी, राजन ने दी हम अपने घरे ले जा रहे। बोले भैया जाता हो गैया हमारी हो, जाता हो जो है काले राजन ने हमें दी थी। बोले अब तुम्हें भली दई हो लेकिन हमें तो राजन ने दी, देखो हम तो घर ले जाए। बोले नहीं ऐसे नहीं ले जा सकत, काल हमें दी थी उनने जा गैया, तुम नहीं ले जा सकत। भैया उनमें विवाद हो। बोले तो फिर का है, बोले तो चलो राजन लो। तो दो ही ब्राह्मण देवता व गैया लेके राजन लो आए। राजन सुनने कही, बोले राजा जो का हमारी गैया हो तुमने इन्हें कह दे दी। बोले महाराज जब हमें तो गौशाला में हती थी सो हमारे जान तो हमारी सो हमने दान कह दी, इन्हें जी छांट ली हमने दे दी। बोले आप महाराज अब जैसो आप जानो। बोले नहीं हम तो अपनी गैया ले जाए। सो उनने उन दूसरे ब्राह्मण देवता से कही, बोले आप जो है और दूसरी गैया देख लो या जितनी चाहे उतनी ले जाओ, आपके लाने मनी नहीं है, मना है ही नहीं है, बाय खुले हैं तो चाहे इतनी गैया आप तो कहो सो उतनी गैया आप कहते पहुँचवा लो दई हम। बोले नहीं हम तो गैया ले तो जेल है। अब जो है बे दो ही जने रूठ गए। बोले हम तो ले तो जेल है, बोले हम तो ले तो जेल है। राजा धर्म संकट में फंस गए। आखिरी में भी ब्राह्मण वो गैया छोड़ के दो ही जने भग गए। ठीक है, दो ही जने भग गए, मन में को सत गाय जैसे ही भाव हो चले गए। अब जो है जब राजा को जीवन को समय पूरा हो, अंत में धर्मराज जी के थे पहुंचे राजा, तो उते उनको खा तो देखोगा। बोले राजा
कि खाते में देखो का है। बोले वो तो सब सही है न, पूरा धर्म करो, राज्य सही चलाओ, जनता की सेवा सही सही, जनता की रक्षा पालन सही करो, खूब धर्म की, ब्राह्मण की, गौ की, सबकी सेवा करी, रक्षा करी। लेकिन एक अपराध बन गो कि एक ने अपना रूप बदलो, जो 2 ब्राह्मण देवता और जो है निराश होकर चले गए। तो धर्मराज बोले राजन, आपके जीवन में जो इतना अनर्थ है और आपने इको तो आप हाँ प्रारब्ध भुगतने पड़े, कछु दंड मिले। अब आप बताओ कि पहले अपने पुण्य को फल लेवो चाहते या पाप को फल लेवो चाहते। अब इतने पर थोड़ी सी ध्यान देवे की बात जा है कि जब आज सबसे नहीं पूछत कि पहले तुम्हें पुण्य चाहने के पाप चाहने, पाप को फल चाहने, काय को फल चाहने, जब विशेष व्यक्ति से, क्योंकि उनसे थोड़ी सी भूल हुई, वो भी भगवान की लीला से, जानबूझ के नहीं करी, तो उनसे पूछा गया कि राजन आप बताओ आपको पहले कौन सा फल दें, आपके पूरे जीवन के पुण्यों का फल दें कि आपके उस अपराध का फल दें। राजा जानते हैं कि अपराध का फल कष्टकारी है, तो बोले हे धर्मराज, आप हमें हमारे अपराध का ही फल दे दो पहले, ताकि हम अपने पाप से मुक्त होकर फिर आनंद से पुण्य फल का भोग करेंगे। तो बस बोले ठीक है, जाओ, तो तुमने उनके साथ जो है छल किया है, छल माना जाएगा, और तुमने रूप बदला है, अपनी वाणी बदली है, तो तुम भी जाओ गिरगिट बन जाओ। तो वो गिरगिट बन गए। गिरगिट जानती हो, गिरद हो ना, गिरगिट बन गए। तफाक की बात के वे गिरगिट बने गए, और किसी कारणवश एक दिन वे जाके कुआ में जा गिरे। ऐसी कुआ में कि उनमें पानी भी ना के बराबर, तनक मनक पानी है, तो वो कुआ में जा टपके, और उनमें से कुआ में से ना चढ़ पाएगी, बहुत दिन डरे डरे होगा। एक बार का हो कि भगवान श्री कृष्ण खेलत खेलत उतई जा पहुंचे। खेलते उन्हें लगी प्यास, बोले चलो ये कुआ में ये पानी चलाते तब जाए। वो कुआ के पास पहुंचे, कुआ तो खाली, लेकिन उनमें देखो कि भारी जो है गिरगिट पड़ा है। तो उस खेल खेल में भगवान ने उसको उठा के, भगवान की लीला, वो तो कुछ भी कर सकते, उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया, निकाल के बाहर फेंक दिया। और भगवान का जैसे ही हाथ का स्पर्श हुआ, तो उस गिरगिट ने जो है दिव्य रूप धारण कर लिया। गिरगिट का रूप तो वहीं पर खत्म हो गया, समाप्त हुआ, और उसने दिव्य देव रूप धारण कर लिया। अब जैसे ही देव रूप धारण किया, तो भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनसे पूछा कि आप कौन हैं? आप अभी तो गिरगिट थे, और आप तो जो है दिव्य रूप, और फिर आप अगर इतना दिव्य आपका रूप है, तो फिर आप इधर क्यों पड़े थे? बोले हे कृपा निधान, आप जानते सब कुछ हैं, आप लीलाधारी हैं, लेकिन फिर भी आपकी आज्ञा है कि आप बताएं। तो हमसे सुनना चाहते तो हम बताते हैं आपको। तो उनने अपनी पूर्व जन्म की पूरी घटना सुनाई कि हम महाराज इक्ष्वाकु के पुत्र राजा नरग, और हमसे गौदान में एक ऐसा ऐसा अपराध हो गया, उसके फल स्वरूप हमें ये गिरगिट बनना पड़ा, पर आपकी कृपा करना से जो है आपने हमारा पुनः उद्धार किया, और हमारी पाप मुक्त हो गए, हम पाप से मुक्त हो गए, और हमें पुनः जो है दिव्य रूप मिल गया। अब यहाँ पे देखो एक चीज है, सोचने की बात है, या सच बात है बिल्कुल, कि अगर जो कोई अच्छा करता है, और अच्छा करने में भी अगर कुछ गलत हो जाए, तो गलत का फल तो देखो गलत ही मिलता है। पर अगर धोखे से बिलुर भी जाए भक्त, या धर्मावलंबी व्यक्ति कोई बिलुर भी जाए, तो भगवान निश्चित रूप से उसका उद्धार करते हैं, निश्चित रूप से उसका सहयोग करते हैं। यहाँ भगवान ने ही आके निकाला ना। अब जो है फिर उन राजा ने दिव्य रूप धारण किया, और वो अपने सुख भोगने के लिए जो है गोलोक पधारे। अब हम आप लोगों से एक निवेदन करें कि ये
सुनाने का मतलब क्या है, ये कथा हमने क्यों सुनाई है। ये कथा हमने इसलिए सुनाई है तुम लोगों को कि वो तो राजा थे, उनके पास, अब राजा तो राजा होते, कितना राजपाट, कितना क्या क्या नहीं होता, तो उनका इतना सामर्थ्य था कि वो उनने लाखों गौएं अपने राज्यकाल में, अपने जीवन काल में दान करी, धन धान्य सोनो चांदी सब दान करे, यज्ञ करवाए, कई प्रकार से जनता जनार्दन की रक्षा की, पालन किया, सब कुछ किया, इतना धर्म किया। तो इतना धर्म क्यों किया? क्योंकि वो सामर्थ्यवान थे। फिर भी इतना सब कुछ होते हुए भी उन्हें सजा कैसी मिली? एक गिरगिट बनना पड़ा। अब हम ये आपसे बता दें, संत लोग कहते हैं कि इतना जो सब धर्म किया ना राजा ने, ये एक प्रभु के एक नाम के बरोबर नहीं है। मतलब अगर एक गैया के संगे अगर पौगा भर सोनो दान करो, कहने का मतलब पौगा भर सोनो कितने को हो? उनने कितनी गैया दान करी तो कितनी गैयन के संगे कितनो सोनो दान करो, काका दान करो, हमारी औकात है क्या? 1000-2000 रुपये दान कर भी में दिक्कत होती है यार, इतना कहाँ से ले आए? अरे अपन छोटे समुदाय के लोग हैं। तो वहां जो है राजा ने इतना दान किया, इतने सब दान पुण्य का जो फल मिलता है या उनको मिला है, आज इस कल युग में एक बार भगवान का नाम ले लो, चाहे कोई भी नाम ले लो भगवान के कितने नाम हैं? अनंत नाम हैं। जैसे श्री कृष्ण, श्री राम, मनमोहन, मदन मोहन, गिरधारी, गोपाल, गोविंद, नारायण, श्री हरि, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, रामचंद्र, रघुनाथ, रघुवर, कितने नाम हैं। शिव, शंकर जी, भोलेनाथ, ये सब उन्हीं के नाम हैं। आदमी भगवान के जिस नाम में जैसी श्रद्धा रखता हो, केवल उन्हीं का नाम जपे। इस कलयुग में केवल नाम का आधार है ना। तो जितने ही उन राजा ने ये पुण्य धर्म किए हैं ना, वो सभी पुण्य धर्म एक बार भगवान के नाम लेने के बरोबर नहीं है। संत जन कहते हैं कि एक नाम से तुलना नहीं की जा सकती। कितने नाम से? एक नाम से। मतलब अपने जो ये आध घंटा का भगवान की कृपा से भजन कर पा रहे हैं, ये कृपा उन्हीं की है, उन्हीं की प्रेरणा से अपन कर रहे हैं। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है जो अपन कहते हैं ना कि भैया आप काम बंद करो, काम बहुत हो गया, दिन भर हो गया, अब भजन का टाइम है ना, कहते ना भैया भजन होता है। तो ये क्यों होता है कि भैया ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, ये बहुत अहम काम है। और ये निश्चित रूप से या तो अपन सब पूर्व जन्म के पुण्यात्मा हैं, या तो उन पुण्य के फलस्वरूप ये भक्ति प्राप्त हो रही है, या अपने माता पिता के किन्हीं पुण्य फल के इस रूप में प्राप्त हो रहे हैं। अपने किसी न किसी पीढ़ी के पूर्वज उनने कोई पुण्य किए होंगे, तो उनके पुण्यों का फल हमें प्राप्त हो रहा है कि हमें भगवान के श्री चरणों की भक्ति, उनके श्री नाम के कीर्तन की भक्ति आज प्राप्त हो रही है। नहीं तो सुलभ नहीं है। ये लोगों के पास खूब संपत्ति है, खूब सरतारे हैं, सब कछु करत बैठे रहें, ठलवाई करें, सब कछु करें, पर भगवान को नाम नहीं मिले हैं। क्यों नहीं ले? क्योंकि बिना भगवान की कृपा के कुछ नहीं होता। अभी आगे, अभी कुछ ही दिनों में रामायण का पाठ होगा, तो उसमें आएगा तरह तरह का ज्ञान, उसमें आएगा, तो फिर समझ लेना। तो आज बस इतना ही कहना चाहते कि ये अपन जो आध घंटा ये भजन कर रहे हैं ना, इसको ये नहीं सोचना कि हमारी पढ़ाई छूट रही है। ऐसा नहीं कि हम आध घंटा ये भजन करते हैं, आध घंटा हम पढ़ते तो और ज़्यादा होशियार हो जाते, या आध घंटा और काम करते तो और ज़्यादा पैसा कमा लेते। अरे पैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये भजन से सब होने वाला है। इस भजन की कृपा से बुद्धि इतनी तेज हो जाएगी कि जो तुम 4 दिन में सीखती हो 2 घंटा की पढ़ाई में सीख जाओगे।
इतनी कुशाग्र बुद्धि के धनी हो सकते हैं, हो जाएंगे, हो सकते नहीं, हो जाएंगे, पक्का है। पैसे की बात करें तो धन संपत्ति जहाँ भगवान की भजन कीर्तन और ये सब आनंद है ना, वहाँ लक्ष्मी जी अपने आप विराजमान होती हैं। इसलिए पैसे की भी कोई चिंता नहीं, भगवान की कृपा ऑटोमेटिकली इतनी होगी कि पैसा तो संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। तो बिल्कुल एक एक मिनट बिल्कुल टाइम हो, तुरंत टाइम से पहले सबको आके भजन करना है, काम छोड़ो, भगवान से निवेदन करो कि हे भगवान उस टाइम पे हमें केवल भजन में ही हमारा मन लगे, अन्यत्र ना हमारा मन भटके, ना हमारे पास कोई आदरणीय ग्राहक उस उतने टाइम आवे, हमें केवल आपकी श्री चरणों की भक्ति प्राप्त हो, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। उस समस्त हमारे YouTube के समस्त श्रोता बंधुओं से, आदरणीय सज्जनों से सबसे निवेदन है कि ये भजन संकीर्तन का हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आप लोग इसको सुने और इसको सुनते सुनते गाएं, अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करें, उसके साथ ही कीर्तन गाएं, हो सके तो अपने रोजाना कीर्तन करें, क्योंकि इस कलयुग में केवल नाम का ही आधार है और नाम से ही सब होने वाला है। नाम ही भजन है, नाम ही पूजन है और नाम ही सच्चा कर्म है। हमारी वाणी में ज़्यादा सामर्थ्य नहीं है, पर आप विश्वास के साथ नाम भजेंगे, नाम जपेंगे तो आपके जो नहीं होने वाला है वो भी अच्छा काम होगा, ये हमारा पूरा विश्वास है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।